ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने डिस्कस किया था विश्वामित्र की लाइफ स्टोरी। उसमें ब्रह्मा जी आके विश्वामित्र को महर्षि का पद देते हैं और बताते हैं ब्रह्म ऋषि बनने में अभी भी बहुत थोड़ा समय बाकी है, क्योंकि आपने अभी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है। तो ब्रह्मा जी इतना क्लियरली बताते हैं कि विश्वामित्र को फिर से दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं कि अभी मुझे बनना ही है ब्रह्म ऋषि। इस तरह से प्रतिज्ञ हो जाते हैं और फिर वो बहुत कठोर तपस्या करने लगते हैं। इस तरह की तपस्या की गर्मियों में आग, चारों तरफ से आग जला के उसके बीच में बैठना, या ठंड में एकदम ठंडे जल के अंदर जाके नाक गले तक खड़े रह के तपस्या करना, इस तरीके से तपस्या चालू कर देते हैं। तो इंद्र को फिर बहुत डर लगने लगता है। इंद्र ऑलरेडी पहले एक बार मेनका को भेज चुके हैं, परंतु इंद्र को और डर लगने लगता है कि विश्वामित्र पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस समय इस बार इंद्र रंभा को भेजते हैं और रंभा को डर रहता है क्योंकि उनको पता है विश्वामित्र के बारे में। पर इंद्र बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साथ में चलूँगा, हेल्प करूँगा, असिस्ट करूँगा। तो रंभा विश्वामित्र के पास जाते हैं। इंद्र जो है वो एक कोयल का रूप लेते हैं और स्वीटली गाना चालू कर देते हैं और कामदेव रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं चारों तरफ। विश्वामित्र अभी उनको याद आ गया था कि मेनका के साथ जब उन्होंने इस तरह से किया था तो उनके साथ क्या हुआ था, तो समझ जाते हैं। परंतु ये सोच के उनको गुस्सा आने लगता है कि इंद्र उनके साथ फिर से ऐसा कर रहे हैं, और गुस्सा में वो रंभा को देख के रंभा को शाप दे देते हैं कि रंभा पत्थर की बन जाएंगी जब तक कोई दूसरे ब्रह्म से आके उनको नहीं छुड़ाएं। तो रंभा तुरंत पत्थर की बन गई और इंद्र और कामदेव भाग गए, तुरंत भाग गए। परंतु ये गुस्सा आने के कारण विश्वामित्र के पास से फिर से शक्ति चली गई। तो विश्वामित्र इस स्टोरी में 3 बार असफल होते हैं। पहली बार त्रिशंकु के कारण, पहली बार गर्व घमंड के कारण कि मैं वशिष्ठ से आगे निकल सकता हूँ। दूसरी बार उनका पतन होता है काम भावना के कारण, मेनका के केस में। तीसरी बार पतन होता है क्रोध के कारण, रंभा के केस में। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं त्रिविधस् नरकस्यैदं द्वारम आवृत्य देहिना कामस् क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं और व्यक्ति को इनको त्याग देना चाहिए। विश्वामित्र का 3 बार पतन हुआ, तीनों बार एक एक अनर्थ के कारण, काम, क्रोध और लोभ के द्वारा। और इसके बाद विश्वामित्र इस बार पूर्व की दिशा में गए। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या फिर से करना चालू किया। एकदम मौन रह के बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कई साल तक तपस्या किया, कुछ खाया भी नहीं और सांस लेना भी छोड़ दिया। और इतने लंबे समय के बाद जब वो पहला अपना भोजन लेना चाहते थे, तब इंद्र आते हैं ब्राह्मण के रूप में, और इंद्र आके विश्वामित्र से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो विश्वामित्र के पास जो भी चीज़ रहता है वो इंद्र को दे देते हैं और फिर अपनी तपस्या चालू कर देते हैं। तो इस बार वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, गुस्से को भी नियंत्रित कर लेते हैं। तो इस समय के साथ साथ विश्वामित्र जो हैं उनके ध्यान की शक्ति इतनी ऊंची हो जाती है कि उनके शरीर में से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में समस्या होने लगती है। सारे देवता लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास जाके उनसे बोलते हैं कि अभी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। और विश्वामित्र ने फिर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि उनको सारे वेदों का ज्ञान हो और सभी ऋषि इंक्लूडिंग वशिष्ठ ये पहचाने कि विश्वामित्र जो है वो ब्रह्म ऋषि हैं।
वशिष्ठ वशिष्ठ भी आए और वशिष्ठ ने भी स्वीकार किया कि विश्वामित्र अभी ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। तो विश्वामित्र को खुश हुआ, परंतु उसके बाद विश्वामित्र ने एक ऐसा कार्य किया जिससे सभी लोग सरप्राइज हो गए। उन्होंने वशिष्ठ के पैरों को लिया और वशिष्ठ के पैरों को अपनी गोदी में रख के उन पैरों को उन्होंने स्नान कराया, जल से स्नान कराया और उन वशिष्ठ के चरणों की वो पूजा करने लगे प्रेम के साथ। वो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे उनके अंदर आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनको पता चला कि ब्रह्म ऋषि बनना इतना छोटी बात नहीं है, ब्रह्म ऋषि कितनी मुश्किल से बनते हैं, ये उनको समझ में आया। और तब उनको पता चला कि वशिष्ठ की पोजीशन कितनी ऊंची है और ऐसे ऊंचे व्यक्ति के साथ वो शत्रुता का पालन कर रहे थे इतने लंबे समय से, तो ये कितना खराब है ये उनको समझ में आया। अभी वो उस मिस्टेक को दूर करना चाहते थे जो उन्होंने वशिष्ठ के खिलाफ शत्रुता पाल के की, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो वशिष्ठ के चरणों को उन्होंने धोया और वशिष्ठ के चरण की पूजा की, चरण पाद पूजा की, और दोनों के बीच का संबंध मधुर हो गया। तो सतानंद ऋषि ने इस तरह से विश्वामित्र की कहानी को सुनाया और विश्वामित्र का जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी उसको ग्लोरीफाई किया। और राम लक्ष्मण इसको सुन के बहुत खुश हुए, उनके गुरु की ये जो बहुत अमेजिंग स्टोरी थी इसको सुन के वो बहुत खुश होते हैं। और राजा जनक भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े साधु, इतने बड़े ऋषि, विश्वामित्र के जैसे इतने बड़े ऋषि उनके राज्य में उपस्थित हैं, और वो विश्वामित्र को बहुत प्रशंसा करते हैं और उनको अगले दिन उनके महल में आने के लिए न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि वो भगवान शिव का धनुष उनके महल में आके देखें। उस रात जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बैठे हुए हैं तो विश्वामित्र एक्चुअली सोच रहे हैं, राम लक्ष्मण तो उनको रेस्ट मतलब थकान के कारण दोनों भाई सो जाते हैं, परंतु विश्वामित्र उस समय सोचते हैं, विश्वामित्र को दृढ़ प्रतिज्ञता के कारण, इतनी दृढ़ तपस्या करने के कारण विश्वामित्र सामान्य से असामान्य व्यक्ति बन गए। तो सभी के लिए तो बहुत महान थे, परंतु विश्वामित्र अभी अपने मन में सोच रहे थे कि जब इस प्रकार से वो वशिष्ठ से आगे निकलने की सोच रहे थे तो एक समय ऐसा आया था जब उनका सिर एकदम फटने वाला था, जब उन्होंने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बनाया था। तो विश्वामित्र को भी उस समय इतना ज़्यादा लग रहा था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उन्होंने विष्णु जी को याद किया था। और विष्णु जी उनके सामने भी आए थे। विष्णु जी ने आके उनको बोला भी था कि आप अगर प्लेनेट नहीं मेंटेन कर सकते तो बनाने की आवश्यकता नहीं। तो विश्वामित्र सोच रहे थे कि विष्णु उनके सामने आए थे, पर विष्णु इस प्रकार से के दरवाजे के जैसे थे कि उस दरवाजे को खोल के पार करके भक्ति के रास्ते में जाना चाहिए था। तो विश्वामित्र को ये लग रहा था कि भगवान विष्णु मेरे सामने आए, परंतु मैं ब्रह्म ऋषि बनने की इतनी ज़्यादा इच्छा रखता था कि मैं भगवान विष्णु के नेचर को भी, भगवान विष्णु के आमंत्रण को भी मैं नहीं समझ पाया। भगवान विष्णु अगर किसी के सामने आते हैं तो भगवान विष्णु को समर्पण कर देना चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए, परंतु विश्वामित्र ने वो नहीं किया। तो विश्वामित्र सोच रहे थे अगर मैं उस दिन वो करता तो अभी कितना अच्छा होता, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता था। तो ये चीज़ विश्वामित्र सोच रहे थे और फिर उन्होंने ये सोचते सोचते राम की तरफ देखा, और राम की तरफ देख के उनके मन में विचार आया कि इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगा, इस बार भगवान राम जो कि स्वयं विष्णु हैं उनको मैं अपना सब कुछ समर्पण कर दूंगा और पूरी तरह से शुद्ध प्रेम को प्राप्त करूंगा राम के प्रति। इस तरह से विश्वामित्र सोच रहे हैं। उसके बाद फिर राम को उस रात में बहुत विचार आ रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सीता का देखा था तब से वो सीता को प्रेम करने लगे थे, और राम के मन में विचार थे कि वो, राम एक्चुअली जानते नहीं थे कि वही सीता है। राम के मन में केवल विचार था कि वो एक राजकुमारी हैं, जो कि ऐसा लग रहा था उनके मन में कि सीता जो है इतनी सुंदर थी कि संसार के सौंदर्य को भी सीता के साथ एसोसिएट करने के लिए कई हजार साल तक तपस्या करनी होगी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी। और राम ऐसा सोच रहे थे जब से सीता का जन्म हुआ है तब से संसार की कोई और दूसरी स्त्री ऐसा नहीं क्लेम कर सकती है कि वो सबसे सुंदर है। इस प्रकार से राम सोच रहे थे। और सीता का भी यही हाल था। सीता अपने महल में राम के बारे में लगातार सोच रही थी। सीता को लग रहा था कि वो युवा कौन थे, और उनको बार बार लग रहा था कि वो उन्हीं युवा को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते थे।
और राम श्योर नहीं थे, राम को पर लग रहा था कि ये ही सीता है। हालांकि वो श्योर नहीं थे, परंतु राम को लग रहा था कि वही सीता है। और सीता इस प्रकार से सोच रही थी कि राम जब उनकी नज़रों के सामने से गए तो सीता को ऐसा लग रहा था कि उनका संकल्प, उनकी सुंदरता राम के पीछे ही चली गई। अभी वो और किसी को समर्पण नहीं कर सकती। और सीता सोच रही थी कि उनकी हालत इस प्रकार से है कि जैसे वो एक मछली हो या कोई प्यासा व्यक्ति हो जो कि वाटर टैंक में आता है, परंतु वाटर टैंक तुरंत उस वाटर टैंक का वाटर उससे दूर चला जाता है। तो इसी प्रकार से सीता राम को देखना चाहते थे, परंतु राम उनकी नज़र से चले गए। तो इस प्रकार से दोनों सोच रहे थे। और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में विश्वामित्र राजा जनक के राज्य में जाते हैं, महल में जाते हैं, और सभी लोग विश्वामित्र का वेट कर रहे हैं वहाँ पे कि विश्वामित्र आएंगे और धनुष का दर्शन करेंगे। जनक भी सुबह सुबह जल्दी तुरंत कोर्ट रूम में चले जाते हैं। और जनक जब अपने महल में अपने सिंहासन पे पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। और विश्वामित्र उसके बाद महल में आते हैं, और आते ही साथ वो देखते हैं महल की ऊंचाइयों को। और इतने बड़े थे कि उसके जो ऊपर का डोम था ऐसा लगता था कि चंद्रमा के ऊंचाई तक पहुंच गया हो, इस प्रकार से वो महल लग रहा था। तो विश्वामित्र जैसे ही उसके कोर्ट रूम में जाते हैं, सतानंद ने जो उनके बारे में सुनाया था वो जनक के मन में आता है, और जनक तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए। जनक उनको बहुत ऊंचे पद पे बिठाते हैं। और मिथिला जो थी, और विश्वामित्र एक्चुअली जनक से पूछते हैं कि उनको ये धनुष को दिखाएं, और जनक तैयार होते हैं धनुष को दिखाने के लिए, परंतु वो पहले धनुष की स्टोरी सुनाना चाहते हैं विश्वामित्र को और दोनों भाइयों को कि कैसे वो धनुष मिथिला में आया। तो विश्वकर्मा को हम सभी जानते हैं, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। तो विश्वकर्मा ने एक बार अपनी सारी शक्तियों को लगा के 2 धनुष बनाए जिसमें बहुत शक्ति थी। एक धनुष उन्होंने भगवान विष्णु को दिया, दूसरा भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए लगाया। और एक बार ऐसा होता है कि देवताओं के बीच में ऐसी बातचीत होती है कि भगवान शिव ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि भगवान विष्णु ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि दोनों ज़्यादा कौन शक्तिशाली हैं। और वो बोलते हैं ब्रह्मा जी से कि आप शंकर जी और विष्णु जी के बीच में युद्ध अरेंज करिए, उसको देख के पता चलेगा कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा शक्ति है। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर दोनों युद्ध करेंगे तो संसार का क्या होगा, परंतु देवता लोग बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहे थे इसके लिए। तो देवताओं को उन्होंने सावधान किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु से बोला कि आप दोनों एक दूसरे से फाइट करिए। दोनों फाइट करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि फाइट करना अच्छा नहीं है दोनों के लिए, परंतु देवताओं को दिखाने के लिए दोनों ने फाइट की। और जब शिव और विष्णु की फाइट हुई तो इस प्रकार से फाइट हुई कि ऐसा लग रहा था ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। और जब ब्रह्मांड खत्म होने जैसा लगने लगा तो देवता लोग भी डर गए। और फिर देवताओं ने उस लड़ाई के बीच में भगवान विष्णु ने इस प्रकार से जोर से आवाज़ की कि कुछ देवता बहरे हो गए, कुछ देवता बेहोश हो गए। अभी उनको बहुत डर लग रहा था कि शायद ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो दोनों विष्णु और शिव के पास जाते हैं और उनको रोकने के लिए बोलते हैं, और दोनों एग्री हो जाते हैं। और भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास उनके ये धनुष थे, और फिर वो ये धनुष किसी न किसी देवताओं को दे देते हैं। और शिव जो हैं इवेंचुअली इस धनुष को किंग देवव्रत को दे देते हैं, जो कि राजा निमि के वंश में थे और जनक के एंसेस्टर पूर्वज थे। तो राजा देवव्रत के पास जब ये धनुष आता है, और उसके बाद से ये धनुष मिथिला में आया हुआ था।
और भगवान विष्णु ने भी अपना धनुष ऋचिका ऋषि को दे दिया था। ऋचिका ऋषि मतलब जो कि विश्वामित्र के बहन के पति, विश्वामित्र के जीजा जी थे ऋचिका ऋषि, उनको भगवान विष्णु अपना धनुष दे देते हैं और वो धनुष ऋचिका ऋषि के पुत्र जमदग्नि को मिल जाता है और जमदग्नि उस धनुष को परशुराम को दे देते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि परशुराम और विश्वामित्र एक दूसरे के रिलेटिव हैं। ऋचिका और कौशिकी विश्वामित्र की बहन है और कौशिकी के पुत्र जमदग्नि हैं और जमदग्नि के पुत्र परशुराम हैं। दैट मीन्स विश्वामित्र के ऑलमोस्ट बहन के पुत्र पोते के समान माने जा सकते हैं भगवान परशुराम। तो ये स्टोरी जब इन्होंने सुनाई जनक ने, दोनों भाई बहुत आश्चर्यचकित थे और बहुत उत्साहित थे धनुष को देखने के लिए। तो जनक ने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को कि धनुष को राज्यसभा में लाया जाए और जनक की पूरी आर्मी धनुष को उठाने के लिए जाती है। ये बहुत अमेजिंग है कि एक धनुष को उठाने के लिए पूरी आर्मी को भेजा जाता है। धनुष क्योंकि बहुत शक्तिशाली था और कोर्ट रूम में लाना इतना आसान नहीं था। रामायण बताते हैं कि कम से कम 5000 मिथिला के लोग जिनका शरीर बहुत शक्तिशाली था वो उस धनुष का जो रथ था उसको खींचते थे और उस रथ में 5000 लोगों के साथ साथ 500 बड़े शक्तिशाली बैल भी लगाए जाते थे और इस तरह से 5000 लोग और 500 बुल उसको खींच के महल के बीच में लेके आते हैं। और जब बीच में लेके आते हैं 5000 लोग सभी के सभी ऐसा लगता है कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं, इतना ज़्यादा भार लगता है उनको, सभी के सभी रिटायर हो जाते हैं। तो सभी को लगता था कि यह धनुष सुमेरु पर्वत के जैसा है, इतना शक्तिशाली है। और जनक को अपनी विश्वास और बढ़ गया, उस धनुष के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत के बाद ये धनुष यहाँ पे लाया जाता है। और विश्वामित्र को उन्होंने बताया कि इस धनुष की हर दिन पूजा होती है मिथिला में, और क्योंकि मिथिला में कोई इसको क्वालिफाइड नहीं था उसको उठाने के लिए, तो केवल पूजा ही कर सकते थे वो लोग। अभी जनक ने ये सोचा था कि इस धनुष को जो उठाएगा उससे सीता का विवाह करेंगे। तो कई लोग जनक की बुराई करते थे कि जनक ने इतना कठिन संकल्प क्यों लिया था, क्योंकि उस धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता था, मिथिला में कभी किसी ने नहीं उठाया। परंतु जनक ने बचपन में एक बार देखा था कि सीता ने उस धनुष को आसानी से उठा लिया था एक हाथ से। सीता की बॉल, खेलने वाली बॉल जो थी उस धनुष के नीचे गई थी और सीता ने उसको पेपर के जैसा उठा लिया था धनुष को। तो उसको देखने के बाद जनक को ऐसा विश्वास हुआ था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी कराऊंगा। परंतु तब से कितने हजारों राजा और देवता आके गए, परंतु कोई उसको उठा नहीं पाया। इसलिए जनक को बहुत दुख था कि हो सकता है उनकी पुत्री की शादी हो नहीं पाए। इस तरह से वो थोड़े डरे हुए थे। और ऐसा भी था कि लोगों को लगता था, जो भी राजा हार जाते थे उनको लगता था कि शायद जनक उनकी बेइज्जती करने के लिए इस धनुष को तोड़ने के लिए लाए हैं। तो वो बहुत सारे राजा एक साथ मिलकर मिथिला पे आक्रमण किए थे और जनक अपने सैनिकों के द्वारा तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, परंतु जनक ने देवताओं से भी रिक्वेस्ट किया कि उनके सिटी को बचाने के लिए, और देवताओं ने अपनी सेना को मिथिला भेज दिया जिससे कि इन लोगों से लड़ाई हो सके। तो इसके बाद जब इस तरीके से डिस्क्रिप्शन आता है, जनक अपनी दुख को बताते हैं और जनक फिर विश्वामित्र से बोलते हैं कि आप राम से बोलिए कि वो शिव धनुष को उठाएं। और इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। राम को वो बताते हैं कि अगर राम इसको उठा लेंगे तो वो सीता को जीत सकते हैं, और अभी तक उन्होंने जितने लोगों को देखा है उसमें से राम सबसे ज़्यादा एलिजिबल उनको लगते हैं। तो अगर राम धनुष नहीं भी उठा पाते हैं तो क्या करना चाहिए, वो इस तरह से सोच रहे थे कि राम इतने सुंदर हैं कि राम को इस शर्त की आवश्यकता भी नहीं है, मैं ऐसे भी सीता को दे सकता हूँ। परंतु तब भी उनका जो वचन था उससे वचन से वो पीछे हटना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बोलते हैं कि राम अगर धनुष को उठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और विश्वामित्र की उपस्थिति के कारण जनक को थोड़ी विश्वास भी था
भगवान रामचंद्र जो थे वो भी अपने गुरु का आदेश सुन के उठ के खड़े होते हैं और वो धनुष को देखते हैं। धनुष को बहुत देर तक देखने के बाद उसको प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र की तरफ देखते हैं। विश्वामित्र उनको अपनी आँखों से आज्ञा देते हैं, अप्रूवल देते हैं। तो जाके पास में जाके धनुष के पास खड़े होके धनुष की पूजा करते हैं। सबसे पहले धनुष को वो 3 बार परिक्रमा करते हैं, फिर धनुष को नमन करते हैं और उठाने के पहले भी वो फिर से विश्वामित्र की परमिशन लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जब राम धनुष उठाने के लिए उसके पास में जा रहे थे तो उनकी चाल को डिस्क्राइब किया गया है। उनकी चाल जो थी सिंह गति, शेर के समान चल रहे थे, और व्याघ्र गति, टाइगर के समान चलने की स्टाइल थी। प्राइड ऑफ द बुल, ऋषभ गति, बैल के समान शक्ति से चल रहे थे। और एलिफेंट, गजगति, गजगति मतलब एलिफेंट जिस मैजेस्टी के साथ चलता है उस तरीके से चलते हैं। और जितनी जल्दी से सांप चलता है, सर्प गति, उस तरीके से चल रहे थे। तो राम के ये, भगवान की ये गतियाँ यहाँ पे बताई गई, सिंह गति, व्याघ्र गति, ऋषभ गति, गज गति, सर्प गति। ये सारी गतियाँ हम श्रीरंगम में देखते भी हैं। जब भगवान रंगनाथ को बाहर लाया जाता है तो भगवान इन सब गतियों में गमन करते हैं, उनके उत्सव विग्रह को जब बाहर लाते हैं। तो ये ओरिजिनली भगवान राम के चलने की स्टाइल्स थी, जिस तरह से वो चलते थे। तो राम जब धनुष के पास खड़े होते हैं, वो धनुष को देख के कल्पना करते हैं कि ये धनुष जो है ये सीता का नेकलेस है। और लास्ट टाइम उनको याद आता है कि जिस तरह से उन्होंने सीता को बालकनी में देखा था, फिर से उनको सीता का वो फेस याद आता है। और धनुष को वो अपने हाथ टच करते हैं, धनुष की ग्रेटनेस को देखते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, एंड लास्ट बार विश्वामित्र से परमिशन मांगते हैं। इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक गुरु से परमिशन, बार बार कार्य को सफल करने के लिए उनसे बार बार परमिशन और ब्लेसिंग की आवश्यकता है। और राम तुरंत जब विश्वामित्र से अप्रूवल मिल जाता है फाइनली, तो एक हाथ से उसको पकड़ते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति किसी फूल को उठाता है, कोई हाथी किसी फूल को उठाता है, उतनी आसानी से वो उसको उठा लेते हैं। और इसके पहले कि कोई व्यक्ति देख पाए तब तक वो धनुष को धरती पे रखते हैं और उनका सीधा हाथ से उसके डोर को लेके ऊपर लगाते हैं। धनुष की डोर जो आदित हुई उसको ऊपर लगाते हैं, और लोग इसके पहले देख पाएँ उसके पहले ही बहुत जोर की आवाज़ आती है और धनुष जो है वो बीच से टूट जाता है। और जब इतनी तेज़ आवाज़ आती है, ऐसा बताते हैं कि वो आवाज़ पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। राम, लक्ष्मण, जनक और विश्वामित्र के अलावा सभी लोग उस आवाज़ को सुन के बेहोश हो जाते हैं, वहाँ महल में जितने भी लोग हैं। और वो आवाज़ अयोध्या तक सुनाई देती है, दशरथ भी उस आवाज़ को सुनते हैं। तो इस प्रकार से जनक खुश हो जाते हैं सुन के, कि जनक के लिए बहुत खुशी का समय था, राम ने उनको इज्जत बचाया। और इतने ज़्यादा वो खुश होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से अपने जॉय को एक्सेप्ट करें। और तुरंत वो लोगों को दान देना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं मिथिला में जो भगवान शिव का धनुष था उसका कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि उस धनुष को, वो धनुष यहाँ पे क्या कार्य कर रहा था, केवल उसके कारण बहुत सारे लोग आके मिथिला पे अटैक कर रहे थे। तो भगवान राम ने सोचा कि इस धनुष को भंग करना अच्छा है। तो हालांकि उन्होंने डायरेक्टली भंग नहीं किया, परंतु उनके हाथ में आने के बाद जब वो कर रहे थे तो धनुष टूट गया अपने आप। और जनक ने इस तरह से फिर सीता को बुलाया कि फाइनली सीता का विवाह होने वाला है। जनक ने बहुत लंबे समय तक इस चीज़ के बारे में सोचा था। जनक सीता के मित्रों को बोलता है, सीता की जो सहेलियां होती हैं वो सीता को अपने रूम में लेने के लिए जाती हैं। सीता राम के विचार में इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी कि उनको धनुष टूटने की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। और सीता की जो सहेलियां हैं वो सीता को सब कुछ बताती हैं क्या हुआ और राम ने किस प्रकार से धनुष को तोड़ा। सीता बहुत आश्चर्य से सुनती हैं और तुरंत उठ के खड़ी होती हैं, परंतु उनके मन में डाउट आ जाता है
कि क्या ये व्यक्ति वही हैं जिनको मैंने देखा था पहले, क्योंकि सीता मन ही मन उनको अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। तो सीता के मन में ये डाउट आता है, उनको आंसर भी नहीं पता रहता है, तो उनको लगता है कि अभी पता नहीं क्या होगा, क्या ये कोई और है जिसको वो कभी नहीं जानती हैं, क्या ये वही हैं जिनको वो प्रेम करती हैं, और उनको लगता है मुझे जाके ही देखना होगा। और सीता इस प्रकार से घूंघट पहन के साड़ी में राम के पास जाती हैं, राम के पास तक जाती हैं, और सीता उनका फेस देखना चाहती हैं, ये पहचान करने के लिए कि क्या ये वही हैं। परंतु भरी सभा में कोई स्त्री अपना पर्दा उठा के अगर देखती है तो अच्छा नहीं माना जाता है, तो सीता इस प्रकार से नहीं कर पाती हैं। परंतु सीता को केवल उनके फेस देखने की आवश्यकता नहीं थी। सीता ने जब उनको पहली बार देखा था तो उनके पूरे सारे अंगों को उन्होंने देखा था, तो सीता उनको उनके पैरों से भी पहचान सकती हैं। तो सीता ने जब उनके पैरों की तरफ देखा, राम के पैरों की तरफ, तो वही सेम पैर थे जो उन्होंने बालकनी से देखे थे। और इस प्रकार से सीता को बहुत सुख मिलता है कि ये वही व्यक्ति हैं जिनको वो प्रेम करती हैं, और उन्होंने थोड़ा सा अपना पर्दा उठा के हल्का सा राम के चेहरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। ये सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था, धनुष टूट गया, पूरे राज्य में उत्साह का समय हो गया, और राम ऐसी स्त्री के सामने खड़े हैं जो कि उनके साथ विवाह करने वाली हैं। तो ये सिचुएशन एकाएक राम कुछ देर से सोच रहे थे, और जिस प्रकार से सीता को ऐसा लग रहा था कि राम वही व्यक्ति हैं क्या, राम को भी ऐसे ही लग रहा था कि सीता क्या वही लड़की हैं जिनको इन्होंने अपना हृदय दिया है। उनको पता चल गया था लगभग कि सीता वही हैं, परंतु तब भी वो एक चीज़ सोच रहे थे कि अभी तक उनके पिता ने उनको आज्ञा नहीं दी है शादी करने की, और पिता उनके वहाँ पे उपस्थित भी नहीं थे। तो ये अच्छा नहीं है कि वो पिता की परमिशन के बिना ही विवाह करें। राम उस तरह से नहीं चाहते थे, क्योंकि राम का जीवन सिद्धांतों के ऊपर आधारित था। राम का जीवन इसीलिए था जिससे कि वो पूरे संसार को आइडियल एग्जाम्पल दे सकें, जिससे कि पूरा संसार पालन कर सके। तो राम ने डिसाइड किया कि इस पॉइंट पे उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है पिता का एक आदर्श पुत्र का व्यवहार करना आदर्श प्रेमी की बजाय। तो उन्होंने तुरंत जोर से बोला कि मेरे पिता ने तो मुझे विश्वामित्र जी को असिस्ट करने के लिए भेजा था, मैं यहाँ पे इस धनुष को देखने आया था, मैं यहाँ पे शादी करने के लिए नहीं आया था, विवाह मेरे मन में नहीं था। तो मैं इस स्त्री से शादी नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पिता मुझे अप्रूवल नहीं देंगे, जब तक मेरे पिता मुझे सहमति नहीं देंगे, तब तक मैं सीता से विवाह नहीं करूँगा। और ये बहुत इंसल्ट होगी उनके पिता के लिए अगर वो सीता से बिना अपने पिता की परमिशन से विवाह करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। राम ने जब इस तरह से बोला तो जनक का हृदय पूरा टूट गया, और जनक सोचने लगे कि इतने समय से तो कोई ने धनुष को तोड़ा भी नहीं, और ये राम ने अगर तोड़ा और राम अभी विवाह से मना कर रहे हैं। तो जनक बहुत निराश हो जाते हैं, और निराश होकर वो विश्वामित्र की तरफ देखते हैं। विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि कोई बड़ा बात नहीं है, आप तुरंत अपने मैसेंजर्स को भेजिए दशरथ के पास, उनका अप्रूवल लीजिए, उनको इनवाइट करिए विवाह में आने के लिए, और उनको बहुत सारा आप गिफ्ट भी भेजिए। तो तुरंत जनक जो है वो मैसेंजर्स को यहाँ से भेजते हैं। तो जनक इस समय सोच रहे थे कि राम केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो सीता से विवाह कर सकते हैं, परंतु राम ने मना किया, तो जनक को समझ में नहीं आ रहा था। और विश्वामित्र को पता था कि ये विवाह होना है, और उन्होंने बोला कि दशरथ जब अप्रूव करेंगे तो ये विवाह हो जाएगा। तो अभी जब राम ने विवाह के लिए मना किया तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि सीता को बहुत दुख होगा, परंतु सीता बहुत खुश हो गई राम के मना करने से, राम के इस विवाह के लिए मना करने से। और सीता शर्मा के खुद अपने आप स्माइल कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। उनकी सहेलियों ने भी देखा तो उन्होंने सोचा कि सीता ऐसा क्यों कर रही हैं। उनको लग रहा था कि सीता बहुत डर जाएंगी और सीता का हृदय टूट जाएगा, परंतु सीता बहुत खुशी थी। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि सीता ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं। तो सीता एक्चुअली वास्तविकता में सोच रही थी, राम के इस डिसीजन ने राम के वास्तविक चरित्र को सीता के सामने लेके आया था, और सीता भी श्योर थी कि राम उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हस्बैंड है। क्योंकि सीता बताती हैं एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होने चाहिए, उन 3 गुणों को देख के ही एक स्त्री उस व्यक्ति से विवाह करके अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए समर्पित कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में।
तो सीता ये बताती हैं कि एक व्यक्ति के पास ये 3 गुण होने चाहिए, विशेष गुण होने चाहिए, जिससे कि कोई स्त्री उनको अपना जीवन समर्पण कर सके। पहला गुण, वो व्यक्ति बहुत वैलिएंट, शक्तिशाली होना चाहिए, अपनी पत्नी की रक्षा करना उसको आना चाहिए, रक्षक होना चाहिए। दूसरा, उसको ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञानों को उस शास्त्र के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने का भी अनुभव होना चाहिए, सही समय पे सही ज्ञान को उपयोग करना चाहिए। और तीसरा, उस व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रित होना चाहिए और इमोशन, भावों को कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रित होना चाहिए। तो पहला क्या था, उसको अपनी पत्नी की रक्षा करने की शक्ति हो, शास्त्र का ज्ञान और शास्त्र को सही समय पर अप्लाई करने का विजडम हो, विज्ञान हो, साथ में अपने इंद्रियों का नियंत्रण हो। तो सीता ने जब राम को देखा इन 3 क्वालिटी के ऊपर, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि राम इन तीनों क्वालिटी में पूरी तरह से परफेक्ट हैं। पहली क्वालिटी, क्योंकि राम ने वो कार्य किया जो कि कोई और नहीं कर पाया, धनुष को तोड़ना। और राम को जब उन्होंने देखा तो तभी राम के चलने के से सीता को ऐसा लगा था कि राम जो है वो कॉन्फिडेंस पर्सोनिफाइड है। राम के अंदर जितना कॉन्फिडेंस है उतना उन्होंने कहीं नहीं देखा था। तीसरा, सेल्फ कंट्रोल उन्होंने आज देखा, जब उन्होंने सीता जैसी सुंदर स्त्रियां जिसके पीछे लड़ाइयाँ हो रही थीं, वॉर्स हैड बीन फॉट ओवर हर ब्यूटी, सीता की सुंदरता के लिए कितनी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, मिथिला पे अटैक हो रहे थे। और ऐसी सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के पहले भी राम के अंदर इतना ज़्यादा नियंत्रण था कि उन्होंने शादी से मना कर दिया जब तक उनके पिता उनको परमिशन नहीं देंगे। तो सीता इन चीज़ों को देख के राम के प्रति एकदम सरेंडर्ड हो गई। उन्होंने सोचा कि राम ही वो व्यक्ति हैं जिनको मैं अपना जीवन समर्पण करूँगी। तो इस प्रकार से पति के अंदर ये 3 गुण होने चाहिए जिससे कि पत्नी उनको सम्मान कर सके। और सीता को यहाँ पता चला कि राम जो है वो सिद्धांत पे आधारित व्यक्ति हैं, वो अपनी इच्छाओं को, अपने सिद्धांत को इच्छाओं के ऊपर कभी भी नहीं रखते हैं। तो इसके बाद राम की सीता से जो विवाह है ये 2 सिद्धांतों को और बताता है जो कि किसी भी विवाह को सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स फॉर द मैरिज। मैरिज को सस्टेन करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पति पत्नी के बीच में जेन्युइन प्रेम होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में जो वार्तालाप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। राम सीता को प्रेम करते थे, परंतु राम ने अपने पिता के साथ कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। कई बार जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हम किसी दूसरे के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं। तो राम ने जब अपनी फैमिली को याद किया इस समय पे, जब वो सीता को इतना प्रेम करते थे, तो राम ने ये इन्फोर्स किया कि शादी केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है, शादी वास्तविकता में 2 फैमिलीज और 2 परंपराओं का एक साथ आना है। जिस प्रकार से 2 नदियाँ एक साथ जब आती हैं तो उसको शुभ माना जाता है, इसी तरीके से 2 फैमिली जब एक साथ आती हैं शादी के कारण उसको कल्याण बोला जाता है। कल्याण जो कि संस्कृत में विवाह के लिए उपयोग किया जाता है। तो जनक ने तुरंत अपने लोगों को भेजा दशरथ के पास, और दशरथ को जब इस तरह से पता चलता है, एक्चुअली इसमें बता रहे हैं कि जनक के जो ऑर्डर कैरियर थे, मैसेंजर थे, बहुत फास्ट स्पीड में अयोध्या पहुंचते हैं, तुरंत दशरथ के कोर्ट रूम में पहुंचते हैं, और वो जनक का जो विवाह का इनविटेशन है वो दशरथ को देते हैं, और दशरथ को वो सारी चीज़ बताते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ से होके विवाह तक की सारी चीज़ बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ताड़का को मारा, फिर विश्वामित्र के यज्ञ को बचाया, और कैसे राम ने अहिल्या को बचाया। उसके बाद विश्वामित्र मिथिला आए, उसके बाद वो बताना चालू करते हैं, और दशरथ सुनते हैं कि कैसे राम ने विश्वामित्र की परमिशन लेके धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया इतनी आसानी से जैसे कि कोई हाथी गन्ने को तोड़ता है। और इस तरह से जो वो बताते हैं कि धनुष टूटने की आवाज़ बहुत तेज़ी से हुई थी, पूरे संसार में सुनाई गई थी। तब दशरथ याद करते हैं कि धनुष की आवाज़ उनको भी सुनाई दी थी, परंतु उन्होंने सोचा कि कहीं पे आसमान में बिजली कड़की होगी। तो दशरथ का भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत खुश होता है कि उनके बेटे ने इतना बड़ा कार्य किया। और फिर मैसेंजर बताते हैं कि धनुष टूटने के बाद राम और सीता के विवाह की शर्त पूरी हो जाती है, और राम ने इस तरह से बोला है कि वो आपके अप्रूवल, आपकी परमिशन लेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे। तो हम आपके अप्रूवल के लिए और आपको इनवाइट करने के लिए हम आते हैं, जनक ने आपको इनवाइट किया है। और दशरथ तो बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि अपने सीट से उठ के खड़े हो गए इतना सुन के। और
दशरथ ने फिर अपने मंत्रियों से पूछा। वशिष्ठ और वामदेव ने जैसे ही सुना तुरंत खुश हो गए, उन्होंने दशरथ को परमिशन दिया। वशिष्ठ अपने वो कुर्सी से उठ के खड़े होकर बोलते हैं कि ये जो संधि है ये बहुत अच्छी है, राम के लिए भी और अयोध्या के लिए भी। तो तुरंत दशरथ सभा में अनाउंस करते हैं, सेलिब्रेशन चालू कर देते हैं। और तुरंत जनक के जो ऑर्डर कैरियर थे उनको बहुत सारा ज्वेल, बहुत सारे डायमंड देते हैं। और हर सिटीजन को वो इनवाइट करते हैं राम की बारात में जाने के लिए, अपने साथ मिथिला ले जाने के लिए हर सिटीजन को इनवाइट करते हैं। और सारे के सारे सिटीजन तैयार होते हैं राम के विवाह के लिए। सभी लोग राम को इतना प्रेम करते थे कि वो राम के जीवन का ये इतना बड़ा जो घटनी थी, राम के जीवन की इतनी बड़ी घटना थी, उस घटना को मिस करना नहीं चाहते थे। दशरथ को रियलाइज़ हुआ कि सभी लोग राम को इतना प्रेम करते हैं जब उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट अयोध्या पूरी की पूरी सिटी मिथिला की तरफ जा रही है। हर व्यक्ति एक्साइटेड था। और परंतु दशरथ सबसे आगे आगे जा रहे थे। यद्यपि दशरथ बूढ़े थे, परंतु दशरथ को ऐसा लग रहा था कि राम के विवाह की आवाज़, राम के विवाह की न्यूज़ सुन के दशरथ का जो जवानी है वो वापस आ गई है। और साथ साथ तीनों रानियाँ बहुत तेज़ी से जा रही थीं। तीनों रानियों के जो पैलेंक्विन जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से जा रहे थे। और भरत और शत्रुघ्न बहुत खुशी थे क्योंकि उनको बहुत समय बाद अपने मित्रों से, अपने भाइयों से मिलना होगा। और दशरथ के जो मंत्री थे इतना सारा धन लेके जा रहे थे जनक को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो कुछ ही समय बाद वो अयोध्या के सबसे क्लोज रिलेटिव बनने वाले थे। और दशरथ की जो ये यात्रा थी इतनी बड़ी थी कि जब दशरथ मिथिला पहुंच गए थे तब तक अयोध्या से लोग निकल रहे थे। दैट मीन्स अयोध्या से मिथिला का रास्ता पूरे लोगों से भरा हुआ था। इतने सारे लोग राम की बारात में गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रोसेसन है वो मनुष्यों के सागर के समान है, मनुष्य के समुद्र के समान है, जो कोई अयोध्या से मिथिला तक जा रहे हैं। और जो उस प्रोसेसन के अंदर जो हाथी हैं वो उस समुद्र की तरंगों के समान हैं। और जो छाते और पंखे जो हैं वो फोम के समान हैं। जो पालकी है वो छोटी छोटी बोट हैं उस समुद्र में। तो 4 दिन लगे सभी को अयोध्या से मिथिला जाने में। जब वो फाइनली गंगा के तट पे आए तब वहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि जैसे अयोध्या के जो नागरिक थे उनका समुद्र गंगा से मिल रहा है, गंगा से आके मिल रहा है। इस प्रकार से अयोध्या के जो लोग थे वो मिथिला जाने लगे। और जनक को पता चला कि मिथिला के बॉर्डर पे अयोध्या के राजा आ चुके हैं, दशरथ और उनके जवान। तुरंत वो जनक को बताने के लिए जाते हैं। और जनक बहुत खुश होते हैं, अपने पैलेस से निकल के गंगा के तट तक आ जाते हैं। और जब वो दशरथ को देखते हैं, दशरथ उनके पुराने मित्र हैं, दशरथ को वो देखते हैं तुरंत उनको गले से लगाते हैं। इतना ज़्यादा प्रेम रहता है उन दोनों के संबंध में, क्योंकि जनक जो हैं वो चंद्रवंश से हैं और दशरथ सूर्यवंश से हैं। और ये मिलन था दोनों वंश का, राम और सीता के रूप में। अयोध्या के सारे सिटीजन नागरिक मिथिला जाते हैं। जनक अपने मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि हर गेस्ट की इस प्रकार से केयर करना है जिस प्रकार से वो अपनी फैमिली की केयर करते हैं। और सभी की हर आवश्यकताओं को पूरा करना है। जनक पर्सनली मिथिला के जो अयोध्या के जो राजा उनके साथ में जो थे, राजा की रानियाँ और ये सभी लोग जो थे उनकी पर्सनली जनक टेक केयर करते हैं। और जनक आगे आके बताते हैं राम और लक्ष्मण के बारे में, राम की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो बताते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि राम मुझे अपने सन इन लॉ, दामाद के जैसे मिले हैं। और दशरथ को भी धन्यवाद देते हैं कि वो इस विवाह के लिए तैयार हुए और उनकी जो मित्रता है उसको उन्होंने इस संबंध में बदल दिया। जनक ने दशरथ से पूछा था कि दशरथ की क्या इच्छाएं हैं, क्या आशाएं हैं शादी के साथ, क्योंकि राम ने तो ऑलरेडी जनक की कंडीशन पूरी कर दी थी। अभी जनक को दशरथ की कंडीशन पूरी करनी थी। तो जनक ने जब इस प्रकार से विनम्रता से बोला कि दशरथ की क्या इच्छाएं हैं, उनसे क्या आशाएं हैं, तो वो देख के दशरथ की आंखों से आंसू आ गए कि जनक इतने विनम्र हैं। और उन्होंने सोचा कि जनक ये क्या बात कर रहे हैं, दशरथ कैसे इस शादी के लिए कोई अपनी कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि दशरथ तो अभी एक भिखारी के समान हैं जो कि उनका डोनर उनको जो देगा वो लेने के लिए तैयार है। तो दशरथ ने इस प्रकार से बोला कि वो एक भिक्षुक के जैसे हैं और जनक के दरबार में आए हैं,
उनकी पुत्री की भिक्षा के लिए। जब इस प्रकार से वो बताते हैं तो जनक अपना सिर झुका के फिर से दशरथ को गले से लगा लेते हैं और दशरथ के व्यवहार, विनम्रता से और इन शब्दों से दोनों जनक बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम देखते हैं जब हम किसी चीज़ में कोई कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन और सेटिस्फेक्शन एक साथ नहीं मिलता है। जितना ज़्यादा हम कंडीशन किसी संबंध में लगाते हैं उतना ज़्यादा हम उस संबंध से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो प्रेम तभी सफल होता है जब वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। तो जैसे ही इन्होंने, राम और लक्ष्मण ने सुना कि उनकी फैमिली आ चुकी है, तुरंत वो अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं और पिता के चरण स्पर्श करते हैं। कितने दिन के बाद वो ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने पिता को इस तरह से मिल रहे थे जैसे सूर्य से मिलने जा रहे हैं, सूर्य वंश के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनसे मिलने जा रहे हैं। और माँ भी, सभी माँ इन दोनों से मिलती हैं, उनको गले से लगाती हैं और बहुत सारे खुशी के आंसू सभी की आंखों से बहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आज हम एंड करते हैं। कल हम देखेंगे सेशन में सीता और राम का विवाह, जो कि बालकांड का ऑलमोस्ट लास्ट हिस्सा है, वो कल हम कंप्लीट करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।